तेरी तकरीर तब यार को बेचैन करती है, तेरी तकरीर तब यार को बेचैन करती है। सबब यह है वही कहते हैं जो दिल पर गुजरती है, सबब यह है वही कहते हैं जो दिल पर गुजरती है। बड़ी ही हमारी और आप सबकी मुश्तरका खुशनसीबी है कि हजरत मुफ्ती साहब किबला हमारे यहाँ तशरीफ लाए। इनका प्रोग्राम आज ही नेपाल की सरजमीन पर है। बड़ा रिक्स लेकर हजरत आए हैं। अल्लाह ताला इनके सफर को आसान फरमाए। यहाँ के बाद जो जलसा है इन्हीं की सदारत में है और वहाँ के ये मुकर्रिर खुसूसी हैं आज के, लिहाजा इसीलिए बार बार कर रहे थे वक्त कम है, वक्त कम है, लिहाजा अल्लाह ताला इनके सफर को आसान फरमाए। लीजिए, आप लोगों का वक्त बहुत कीमती है और जब कीमती बातें होने लगे तो ऐसे वक्त में बीच में हाई नहीं होना चाहिए। इसी आशना में मैं हजरत अल्लामा मौलाना ज़हूर आलम साहब किबला दामतुल कुसिया के छोटे भाई हैं हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल शकूर साहब किबला रहमतुल्लाह अलैह के, और ये भांजा हैं अल्लामा अब्दुल शकूर साहब किबला के, लिहाजा मैं आप बिला ताखीर हजरत को दावते मैक दे रहा हूँ। हम सब तो सब उन्हीं के परवरदा है ना। किस किस का नाम लूं, किस किस को छोड़ दूं, जो जर्रा जिस जगह है वही आफताब है। तो हजरत को मैं इस शहर से मैं दावत सुखम दे रहा हूँ कि आप तशरीफ लाए और अपनी नूरानी हक़ानी बयान से हम तमाम सामाईन के क़ुलूब व इज़हार को मनव्वर मुजल्ला मुस्तफ़ा फरमाए। आइए हजरत का इस्तक़बाल नारे तकबीर और रिसालत से कर ले। नारे तकबीर, जरा आप लोग भी लगाइए, बच्चे लोग की आवाज आ रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़ी किताबिहिल अज़ीम, इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। व क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन फ़ल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारा मजमा यहाँ से लेकर वहाँ तक एक बार नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश कर लीजिए और पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जबी मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब भी नहीं बोलिएगा आप लोग। मुफ्ती साहब ने इतना कहा, इतना सुनाया, फिर भी आप लोग इतना खामोश हैं जी। अरे बोलिए, मुंह खोलिए और जब बात अच्छी लगे तो सुभान अल्लाह कहिए। जबी मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह, यही है एक जीने का सहारा या रसूल अल्लाह। यही है एक जीने का सहारा या रसूल अल्लाह।
جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ۔ حضرات، ابھی آپ نے بڑی ہی ولولہ انگیز حدیث و قرآن کی روشنی میں فصیح اللسان، عالم بعمل حضرت حضرت علامہ مفتی محمد محبوب رضا مصباحی قاضی بھیونڈی بمبئی سے آپ نے بڑی ہی نصیحت آمیز تقریر آپ نے سماعت کی، مگر مجمع میں اتنی خاموشی اور آپ لوگ اس طرح خاموش ہیں کہ لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ اہل دل کا مجمع ہے، یہ سنیوں کی محفل ہے۔ ارے اہل سنت والجماعت کی محفل میں زندہ دلی سے کام لیا جاتا ہے، زندہ دل لوگ ہوتے ہیں، اور ہم لوگ اتنا خاموش اور اتنی خاموشی سے سن رہے ہیں کہ جانتے ہیں یہی خاموشی آج ہم لوگوں کو بربادی کے دہانے پہ لا کے کھڑا کر دیا۔ جی، یہی خاموشی کی وجہ سے آج مسلمانوں کو اذیتیں دی جا رہی ہے۔ مسلمان خاموش ہے، پوری دنیا کا مسلمان آج تماشا دیکھ رہا ہے چپ چاپ۔ اسی خاموشی کی بنیاد پر آج ہمارے گھروں، ہمارے مکانوں پہ بلڈوزر چلایا جاتا ہے۔ اسی خاموشی کی بنیاد پر آج ہمارے قیمتی خون سے ہولی کھیلا جا رہا ہے۔ اسی خاموشی کی بنیاد پر آج ہماری مسجدوں کو گرایا جاتا ہے۔ آج نہ تو ہم اپنی عبادت گاہ کو بچا پا رہے ہیں، نہ ہم اپنی ماں اور بہنوں کی عزتوں کو بچا پا رہے ہیں۔ مسلمانوں، یہ خاموش کب تک رہو گے؟ کب تک خاموشی سے کام لیتے رہو گے؟ زندہ دل ہونے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے پاس جان تو ہے مگر ہمارے اندر زندگی نہیں ہے، ہمارے اندر روح باقی تو ہے مگر آج روحانیت باقی نہیں ہے، اور جس کی وجہ سے آج ہمیں جو چاہتا ہے ہمیں آنکھیں دکھا دیتا ہے، آج جو چاہتا ہے ہم سے سینہ پھرانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھو، جب تک ہمارے اندر زندہ دلی تھی، جب تک ہمارے اندر روحانیت موجود تھی، تو یقیناً اگر کوئی ہمیں آنکھیں دکھاتا تھا تو ہم اس آنکھ کو پھوڑ ڈالتے تھے، اگر کوئی سینہ دکھاتا تھا تو اس سینہ کو ہم چور چور کر دیتے تھے۔ ہم سے کوئی آنکھیں نہیں ملاتا تھا مگر آج ہر کوئی ہم سے آنکھیں ملا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج ہم اور آپ بالکل تماشائی بن گئے ہیں، اور خاموش مزاجی کے ساتھ آج ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ دوستو اور بزرگوں، اور یہ کب ہوتا ہے؟ آدمی کے اندر سے زندہ دلی کب نکلتا ہے؟ آدمی کے اندر سے روحانیت کب نکلتا ہے؟ جب آدمی نماز پڑھنا چھوڑ دیتا ہے۔ مفتی صاحب بیٹھے ہوئے، کیا مفتی صاحب؟ جب نماز پڑھنا چھوڑ دیتا ہے تو آدمی کے جسم سے روحانیت نکل جاتی ہے۔ جب آدمی جھوٹ بولنے لگتا ہے تو آدمی کے جسم سے روحانیت نکل جاتی ہے۔ جب آدمی گناہ کبیرہ کا
मुर्तकिब होने लगता है तो आदमी के जिस्म से रूहानियत निकल जाती है। अमा यार कह लेने दीजिए, जब माँ बाप को तकलीफ और अजियत देने लगता है तो आदमी के अंदर से रूहानियत निकल जाती है। जब बड़ों का एहतराम, छोटों से प्यार करना आदमी छोड़ देता है, तब आदमी के अंदर से रूहानियत निकल जाती है। जब तक हमारे अंदर रूहानियत मौजूद थी, जब तक हमारे अंदर जिंदा दिली मौजूद थी, तो जानते हो मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने पूरा अनार सागर को एक छोटा सा प्याला में लाके रख दिया था। वो गरीब नवाज की रूह वाली ताकत नहीं थी, बल्कि मेरे गरीब नवाज की रूहानियत ताकत थी। मेरे गौसे आजम ने मुर्दे को जिंदा कर दिया था। वो गौसे आजम की रूह वाली ताकत नहीं, बल्कि रूहानियत वाली ताकत थी। मौला अली ने बाबे खैबर को उखाड़ दिया था। वो रूह वाली ताकत नहीं थी, बल्कि रूहानियत वाली ताकत थी। और जिस दिन से रूहानियत हमारे अंदर से निकल चुकी है, आज हमें जो चाहता है आके दिखा देना। इसलिए हजरात, जरूरत इस बात की है कि अपने अंदर तकवा पैदा कीजिए, सौमो सलात का पाबंद बनिए और पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मक्के की टूटी हुई चटाई पर बैठकर जो हमें और आपको सबक दिया है, दोस्तों उस पर अमल करने की जरूरत है। अमली जामा पहनने की जरूरत है। सिर्फ खाली आज हम लोग नाम के मुसलमान रह गए हैं, काम के नहीं। सिर्फ हमारा नाम ही नाम रह गया है। आज हमारे अंदर ना तो तकवा है, ना हमारे अंदर ना नमाज है, ना रोजा है, ना तो हमारे अंदर खुदा की बंदगी है, ना रसूल से मोहब्बत है, ना सलाफ की मोहब्बत हमारे दिल में है। आज दोस्तों हम बिल्कुल दुनियादार बन चुके हैं। जब तक दोस्तों दुनियादार बने रहोगे, दुनिया तुम्हें इसी तरीके से आंखें दिखाती रहेगी। जब जिस दिन से तुम नबी का वफादार बन जाओगे, तो जानते हो उसी दिन से तुम हाकिम होगे, तुम हुक्मरां होगे और सारी दुनिया तुम्हारी हुकूमत चलेगी। जरूरत है नबी की सीरत को भी अपनाइए और नबी के तर्ज अमल को भी अपनाने की कोशिश कीजिए। आज हमारा और आपका मुंह कब खुलता है? शादी के मौके पे। ये शादी की महफिल है ना। आज चाहे वो लड़का वाला हो हजरत, चाहे वो लड़का वाला हो या लड़की वाला, जब लड़का जवानी की दहलीज पर कदम रखता है तो हर बाप को फिक्र लाहिक होती है कि कोई अच्छी लड़की, कोई अच्छा रिश्ता, कोई अच्छा घर देखकर अपने बेटे का रिश्ता करना है कि नहीं। और हर लड़की वाले की यह ख्वाहिश होती है जब लड़की बालिगा हो जाती है, जब जवानी की दहलीज पर कदम रख देती है, तो हर लड़की वाले को फिक्र सताने लगती है कि अब लड़की जवान हो गई है, कोई अच्छा घर, अच्छा लड़का देखकर बेटी का निकाह कर दें। ये हर लड़का वाले को और हर लड़की वाले को फिक्र होती है। मगर वाहरे जमाने की सितम ज़रीफ़ी आज हमारे और आपके समाज में एक ऐसी नासूर और एक ऐसी महलिक बीमारी जहेज की फैल गई है कि गरीब बाप अपनी बेटी की जहेज में सब कुछ देने के बाद, सब कुछ देने के बावजूद भी लड़का वाला जब लड़की वाले की यहाँ से रुखसत होता है तो मुंह लटका के रुखसत होता है। पूछता है भैया काहे मुंह लटका हुआ है? कहा क्या कहें, ठग लिया,
पलंग भी दिया तो वो पलाइए का है, कुर्सी भी रेडीमेड ही दिया है। हजरत ये सब शिकायतें आने लगती है, ये सब शिकायतें होने लगती है, मगर ए मिल्लत के नौजवानों, ए नबी के वफादारों, मुझे जवाब चाहिए, जवाब दो। उस गरीब बाप से जाके पूछो जिसने कर्ज लाकर तुम्हें ये सारा जहेज का सामान इंतजाम किया है और तुम्हें दिया है, उसके दिल पर कितना शाह और कितनी परेशानी गुजर रही है, उसके दिल से जाके आज इस बला में कितना घर उजड़ गया है ना, कितने बाप के जूते चप्पल घिस गए मेरे दोस्तों। और आप आज दिन पेपरों में, अखबारों में, रेडियो में, टेलीविजन में देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं। क्या सुनते हैं कि आज समस्तीपुर में एक दोषीला को फांसी के तख्ते पर झुला दिया। कभी अखबारों में ये शाया होता है कि आज फला दुल्हन को चलता रहेगा, तख्ता तार पर चढ़ा दिया गया। ये आए दिन पेपरों में निकलता रहता है, सुनते रहते हैं। क्यों? कमाहत कहूँ जहेज न देने की वजह से, कमाहत कहूँ जहेज न मिलने की वजह से मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये बीमारी आजकल मगर कुर्बान जाओ अपने नबी की मुकद्दस जिंदगी पर और मौलाए कायनात की शेर मुर्तजा की मुकद्दस जिंदगी पर बेटी के बाद जो है इनको पढ़ा दीजिए। हजरत फातिमा का निकाह जब इनके बाद मौला से करते हैं तो हजरत अली बारात लेकर बड़ी तेजी से, मैं कह रहा हूँ बड़ी तेजी के साथ हजरत मौलाए कायनात बारात लेकर नबी के दरवाजे पर अब पहुंचने ही वाले है ना मेरे दोस्तों। हजरत सैयदना अली मुर्तजा बारात लेकर पैगंबर इस्लाम के दरवाजे पर हाजिर हो चुके हैं। इतने में किसी ने आके कहा नबी से या रसूल अल्लाह, फातिमा रो रही है। क्या कहा? फातिमा रो रही है। इतना सुनना था, हमारे औलाद के नबी बेचैन हो गए, पैगंबर बेकरार हो गए, करीब गए। कहो मेरी लाडली बेटी फातिमा, तुम्हें किस चीज ने बुलाया है? रोने किस वजह सबब बता। कहाँ पर है? तो हजरत सैयदा फातिमा जवाब देती है, कोलकाता में अब्बू जान आप तो जानते हैं कि फातिमा घर बनाई है, वहाँ कोई लेकर जरूरत नहीं, कोई कमी नहीं। घर रहने की फातिमा के पास क्या नहीं है, वो बुलाने के मगर आपकी बेटी फातिमा आज इस बात से रो रही है कि अगर मैं मौलाए कायनात के घर गई, अगर अली ने पूछ दिया, अली ने सवाल कर दिया कि फातिमा क्या अपने बाप के घर से यही खजूर की चटाई लेकर आए हो, यही मिट्टी का बर्तन लेकर आए हो? अगर अली ने ऐसा पूछ दिया तो आका मैं अली को क्या जवाब दूंगी? इसीलिए मैं रो रही हूँ। मेरे रसूल ने फौरन फातिमा को छुपाया, कहा बेटी से छुपो न रो, मैं अभी फैसला कर देता हूँ। नबी गए और मौलाए कायनात से पूछते हैं, ए अली जरा ये बताओ कि जब मेरी बेटी फातिमा तेरे घर जाएगी तो तुम मेरी बेटी फातिमा से ये तो नहीं सवाल करोगे कि तुम अपने बाप के घर से क्या लेकर आई हो? इस तरह के सवालात तो नहीं करोगे? तो मेरे दोस्तों मौलाए कायनात अली मुर्तजा फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, ए मेरे आका, क्या अली से आप ऐसी उम्मीद रखते हैं? आका, ये कम बड़ी खुशनसीबी की बात है कि मेरे निगाह में आपने फातिमा को दिया है। ये मेरे लिए किस्मत से बढ़ के और क्या हो सकता? मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मैं यही कहना चाहूंगा
کہ یہ دنیا دار کی زندگی کب تک جیو گے جس زندگی سے تمہیں قدم قدم پر ذلت رسوائی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے. اس لیے وہ زندگی اپناؤ, وہ طریقہ اپناؤ جو میرے رسول نے دیا ہے, جو میرے پیغمبر نے دیا ہے. اگر نبی کی سیرت کو, نبی کے طرز عمل کو اگر کاش اگر ہم اپنا لیتے ہیں تو یاد رکھو ہم دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں. اس لیے دعا ہے کہ مولا تعالی ہمیں اور آپ کو دین و دنیا کی نعمتوں سے مالا مال عطا فرمائے اور انہی